भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है। आज बड़ा पवित्र दिन है, एकादशी, और आज झूलन यात्रा का भी शुरुआत है। वैसे 5 दिन झूलन यात्रा होती है, आज पहला दिन है। तो हम श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र और उनके अंतरंग एक प्रकार के पार्षद हैं। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित्र को हम सुनते आ रहे हैं। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जब पुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट किए तो महाप्रभु के आशीर्वाद प्राप्त किए और स्वरूप दामोदर गोस्वामी की शरण में महाप्रभु ने देकर उनको वहां पर जो है अपने भजन शुरू कर दिए उन्होंने। तो यहाँ पर उनके पिताजी को पता चला कि शिवानंद सेन गांव में आए, तो उन्होंने उनको पूछे। तो शिवानंद सेन जो नौकर लोगों को भेजे थे उनके पिताजी, तो उनको कहते हैं हाँ, रघुनाथ दास जो है पुरी में है, महाप्रभु के शरण में है, स्वरूप दामोदर की शरण में है। तो उनके पिताजी जब उनको पता चला कि मेरे बेटा जो है भिक्षा आचरण करके खा रहा है, हाँ, और बड़ा उनका कपड़ा का भी पहनने का भी ढंग, बड़ा सरल कपड़ा पहन रहे हैं, बड़ा खाना भी भिक्षा आचरण कर रहे हैं, तो ये जब सुने तो उनके पिताजी और माता बड़ा दुखी हुए और कुछ लोगों को, 2 सेवक, 1 ब्राह्मण और कुछ धन ऐसे भेजे शिवानंद सेन के घर पर। शिवानंद सेन कहते हैं कि हम जब जाएंगे पुरी तब आप क्या करिए, हमारे साथ चलिएगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर पुरी में महाप्रभु गोविंद को पूछ रहे हैं कि अरे गोविंद, आजकल रघुनाथ दिखता नहीं है सिंह द्वार में। तो गोविंद बोलते हैं आजकल उस सिंह द्वार में नहीं खाते हैं, नहीं मांगते हैं, भिक्षा नहीं मांग रहे। तब स्वरूप दामोदर को पूछ रहे, गोविंद पास सुनी प्रभु पूछे न स्वरूप रघु भिक्षा लागी ठाए के न है सिंह द्वारे। तो सिंह द्वार में आजकल क्यों नहीं मांग रहा है रघुनाथ, क्या दिक्कत है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, स्वरूप कहे सिंह द्वारे दुख अनुभविया, छत्रे मांगी खाए मध्यान्ह काले गया। दोपहर को जाता है और छत्र में कोई मठ में आदि जाकर दोपहर को कुछ मध्यान्ह में थोड़ा सा भोजन कर लेता है, बाकी अभी सिंह द्वार में मांगता नहीं है, छोड़ दिया। और सिंह द्वार में है उसको दुख अनुभव किया, उसको वहां पर बड़ा दुख अनुभव हो रहा था। किस चीज का दुख है? सिंह द्वार में जब मांगते थे साथ में और भी भिखारी लोग रहते हैं और उसमें डिस्टर्बेंस भी होती है, भजन में बाधा है, तो इसके लिए सिंह द्वार में मांगते हैं। तो महाप्रभु ये सुनकर महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे भल कैला छाड़िला सिंह द्वार, सिंह द्वारे भिक्षावृत्ति भिक्षार आचार। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अच्छा हुआ सिंह द्वार छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि ये सिंह द्वार और भिक्षावृत्ति, जो सिंह द्वार में भिक्षा मांगना, ये वेश्यार आचार है, ये वेश्यावृत्ति है। तो वेश्यावृत्ति महाप्रभु जानते हैं एक वैरागी का धर्म क्या है। एक वैरागी को भिक्षा आसन करके उनको
भोजन करनी चाहिए। मगर यहाँ पर महाप्रभु यहाँ पर कहते हैं कि ये सिंहद्वार में भिक्षाटन करना ये वेश्या का आचार है, वेश्यार आचार। तो क्यों बोले? क्योंकि जब सिंहद्वार में जो भिक्षा मांगते हैं भिखारी लोग, उनके मन में क्या रहता है? उनके मन में रहता है, वो देखते रहते हैं कौन आएगा मेरे पास भिक्षा देने के लिए। कोई वहां से आया, ये देखो ये शायद देंगे मुझे, अभी ये शायद मुझे भिक्षा देंगे, तो तब तक वहां से निकल जाते हैं, बोले बाबू 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 भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, कुछ भिक्षा दीजिए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते रहे जय जगन्नाथ, मगर उनका मन में क्या चल रहा है? मुख में जय जगन्नाथ, मन में चल रहा है ये मुझे कुछ देगा, कुछ देगा। वो चला जाता है, बोलते शायद ये देगा। दूसरा व्यक्ति आया, तब तक वो भी नहीं दिया, वो भी निकल गया। तीसरा व्यक्ति आया, तो इस प्रकार से उनके मन में एक आशा रहता है कि कुछ देंगे, इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा। वेश्या का ये आचरण है, ये पुरुष से मुझे सुख प्राप्त होगा, या ये पुरुष से मुझे सुख प्राप्त होगा। अलग अलग पुरुषों से उनको सुख चाहिए। तो वैसा ही एक सिंहद्वार में जो भिक्षावृत्ति करते हैं उनके मन में भी ऐसे रहता है, शायद ये देगा, शायद ये देगा। यानी निर्भर हो जाते हैं खाने के लिए, वो निर्भरता, ये देगा शायद। ऐसा नहीं कि भगवान का इच्छा होगा तो ऐसा नहीं, ये देगा शायद, ये देगा। इसके लिए महाप्रभु कहते हैं कि ये वेश्या का आचरण है। जो वेश्या होती है ऐसे ही उसके मन में चलता रहता है, ये पुरुष मुझे शायद सुख देगा, इसके संग करने से मुझे शायद धन मिलेगा, इसका संग करने से शायद मुझे धन मिलेगा। ऐसे वो सिंहद्वार में जो भिखारी होते हैं उनके मन में भी ऐसा है। इसलिए महाप्रभु बोले कि ये वेश्या का आचरण है, अच्छा हुआ छोड़ दिया, बहुत बढ़िया हुआ, रघुनाथ अभी छोड़ दिया। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, इतना गदगद हो गए महाप्रभु। अभी स्वरूप दामोदर की शरण में नहीं छोड़ रहे, अभी डायरेक्ट कृपा करने वाले हैं। आज तक क्या बोल रहे थे? स्वरूप दामोदर के पास जाके पूछ लो, स्वरूप दामोदर से मांग लो जो मांगना है, स्वरूप दामोदर को हाँ शरण में रहो। अभी महाप्रभु इतना गदगद हो गए उनका वैरागी देखकर, बोले कि बहुत अच्छा हुआ, मैं बोलने से पहले ही वो सिंहद्वार छोड़ दिया, भिक्षा आसन करना सिंहद्वार। तो ये फर्स्ट क्लास के शिष्य हैं जो बोलने से पहले ही वो समझ जाते हैं गुरु का क्या आदेश है। तो महाप्रभु का क्या मन में चलता है वो रघुनाथ समझ गए। पिताजी जो पैसा भेजे थे उस पैसाओं से महाप्रभु को बुलाते थे खाने के लिए, जान लिए महाप्रभु को प्रसन्नता नहीं मिल रही, समझ गए हो। यहाँ पर भी महाप्रभु के मन में क्या था? ये सिंहद्वार में मांग तो रहा है मगर ये वेश्या आचरण है, मगर ये जान गए रघुनाथ पहले ही सिंहद्वार छोड़ दिए, भिक्षा आसन वहां छोड़ दिए। जाते छत्र में जाते, वहां कोई टेंशन बाजी नहीं है, दोपहर को भोजन होता ही है, जाओ सीधा बैठो और जितना जरूरत है खा लो, थोड़ा बहुत खा के अपना भजन करो, टेंशन नहीं है कि? तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न होकर अभी रघुनाथ को कृपा कर रहे हैं, अभी रघुनाथ को कृपा कर रहे हैं। छत्रे जाई यथा लाभ उदर भरण, अन्य कथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन। छत्र में जा रहा है वहां पर खाने के लिए, वहां बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? वहां पेट का भरण पोषण हो जाता है, उदर भरण हो जाता है, अन्य कथा नहीं, वहां पर कोई प्रजल्प नहीं होती है। यहाँ पर देख कह रहे हैं अन्य कथा ना है, बहुत अच्छा है। छत में जाके खा रहे तो वहां पर यहाँ वहां का बातें नहीं, जब भिखारियों के साथ सिंहद्वार में खड़ा होता यहाँ वहां का बातें करता। और सुखे कृष्ण संकीर्तना, बहुत समझने की बात है यहाँ पर। हम कृष्ण का संकीर्तन सुख से तब कर सकते हैं जब प्रजल्प से दूर रहेंगे, दुनियादारी की बातों से जब दूर रहेंगे तभी कृष्ण की बातें कर पाएंगे हम। अब दुनिया की बातें ही इतना चल रही है हमारा दिन भर, तो हम क्या कृष्ण का चर्चा कर सकते हैं बताइए? जहां कृष्ण तहां ना माया अधिकार, अगर कृष्ण चर्चा हुआ तो वहां माया का, बाकी हर जगह में माया का ही चर्चा होती है। न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनलों में जब मिलते हैं, ट्रेनों में, बस में, क्या बात करते हैं लोग? क्या बात करते हैं? कृष्ण के बारे में बात करते हैं? नहीं, जब मिलते हैं वो लोग यहाँ वहां का बात करते हैं, उसको प्रजल्प कहते हैं। और ये भक्ति में बहुत बड़ा बाधक है प्रजल्प। कृष्ण से संबंधित अगर नहीं है कोई बात
उसको प्रजल्प कहा गया है, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है। अत्यार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति। रूप गोस्वामी कहते हैं इस बात। ये 6 चीज हमारा भक्ति को विनाश कर देगा। क्या क्या? अत्याहार, ज्यादा आहार करना, खाना। प्रयास, बहुत ज्यादा प्रयास करना भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए। प्रजल्पो, कृष्ण के अलावा दूसरे चर्चा, उसको प्रजल्पो कहते हैं। प्रजल्प नियमाग्रह, नियमाग्रह नियमों में आसक्त होना। जनसंगस्य लौल्यम च, जनसंज्ञ यानी अभक्तों का संगति करना, उसको जनसंग कहा जाता है। लौल्यम, लालच, भौतिक वस्तुओं के प्रति लालच। ये 6 चीज जो है हमारा भक्ति को विनाश कर देगा। आप बताइए, ये 6 चीज में कहीं भक्ति बढ़ रही है? आप भौतिक संपत्ति में बहुत ज्यादा लालच करो, भजन नहीं होगी। होगी? अभक्तों का संग करो, भजन छूट जाएगी जल्दी से। ज्यादा खा लो, नींद आ जाएगा, भजन कहां करेंगे? बहुत ज्यादा सुबह जा रहा है 6 बजे, शाम को 6-8 बजे तक नौकरी कर रहा है, उसके बाद भजन का टाइम कहाँ है जी? बाधा ही। इसके लिए भक्तों को जितना जरूरत है उतना काम करें। प्रभुपाद महाराज कहते हैं जितना भरण पोषण हो जाए अपना उतना काम करना है। ऐसा नहीं कि काम छोड़ना नहीं, हमको काम करनी है, मगर कितना करनी है? जितने में हमारा भरण पोषण घर चल जाए, बस ज्यादा हाय हाय नहीं। नियमाग्रह, प्रजल्प यानी कृष्ण के अलावा जो बात है, नियमाग्रह यानी नियम में आसक्त होना। ये क्या है? जैसे हमने व्रत रखा है, अभी चतुर्मास में मैं 1 टाइम खाऊंगी, ठीक है, या 1 टाइम खाऊंगा, ये व्रत है मेरा। और इतना असुस्थता हो गई, इतना शरीर बीमार पड़ गया, डॉक्टर बोला कि आपको दिन में 3 बार खाना पड़ेगा, दवाई 3 बार खाना है तो आपको 3 बार भोजन करनी पड़ेगी। नहीं, मेरा नियम है, मैं दिन में 1 ही बार खाऊंगी या खाऊंगा। मर जाऊंगी मगर 1 ही बार खाऊंगी। मरो, इसको कहते हैं नियमाग्रह, नियम में आसक्त है। परिस्थिति के अनुसार जब हमारा शरीर साथ नहीं दिया, दवाई खाना पड़ता है तो हमको खाना पड़ेगा 2 बार 3 बार, अगर डॉक्टर बोला तो खाना पड़ेगा। नहीं तो इस शरीर ही रहेगा नहीं तो क्या भजन करेंगे हम लोग? आप बताइए, भजन होगी क्या? भजन नहीं होगी। तो इसको नियमाग्रह कहते हैं, नियम में आसक्त हो जाना। और ऐसा नियम जो नियम कृष्ण से कोई संबंधित नहीं है, ऐसे नियमों में आसक्त हो जाते हैं। जैसे मान लो जो है मेरा नियम है कि मैं 64 माला करूंगा, ये नियम बना दिया। मान लो 64 माला का, घर में पति रोज झगड़ा करता है, क्या हरे कृष्णा दिन भर हरे कृष्णा कर रहे हो आप, कभी भोजन भी पका के खिलाओगे नहीं खिलाओगे? मान लो पूछ रहे, ले देखो मेरा नियम है 64 माला करूंगी, फिर भोजन बनाऊंगी, फिर भोग लगाऊंगी, फिर आपको खिलाऊंगी। वो डंडा लाएगा, बजा कर बोलेगा तू जा तेरे माँ के घर पे जा, जरूरत नहीं तेरा भोजन तेरा भोग खाना। ये नियमाग्रह है, नियम में आसक्त है। हमको परिस्थिति समझना पड़ेगा। ये सब भक्ति में बाधक है हमारा। जहां भक्ति में प्रतिकूल चीजें हैं, ये सब प्रतिकूल है। 6 बहुत बड़ा प्रतिकूल है, इसको हमको त्यागना है, इससे बचना है। तो उसमें एक क्या है? प्रजल्प, अन्य कथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन। जहां प्रजल्प नहीं है वहां कृष्ण की चर्चा अच्छे से हो सकता है। अभी हम यहाँ पर कृष्ण के महाप्रभु का चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रजल्प नहीं है। अगर हम यहाँ पर बैठ के दूसरा कुछ चर्चा करेंगे तो कृष्ण का तो हो ही नहीं पाएगा। तो महाप्रभु कहते हैं अन्य कथा नहीं सुखे कृष्ण संकीर्तन। तो दूसरा चर्चा बंद कर दिया जाए। हमारे जीवन में हर दिन की शेड्यूल में 24 घंटे में हमारा प्रजल्प कितना घंटा, एक बार नोट कर लीजिएगा। नोट करना भी चाहिए हम लोग को। प्रजल्प, मोबाइल में वीडियो देखना प्रजल्प है, चाट करना प्रजल्प है, न्यूज़पेपर पढ़ना प्रजल्प है, टीवी देखना प्रजल्प है, गप्पे मारना प्रजल्प है, फोन में फालतू बातें करना ये सारा प्रजल्प में आता है। क्योंकि ना कृष्ण से कोई लेना देना नहीं चीजें। तो अगर इसको हम मिलाएंगे दिन भर में, कम से कम हमारा प्रजल्प 6 से 8 घंटा का होगा दिन में।
होगा ही होगा पक्का। 6 से 8 घंटा हमारा दिन में प्रजल्प होती है, जो कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। टाइम प्रजल्प यानी टाइम पास हुआ, टाइम वेस्ट हुआ हमारा एक प्रकार। तो ये 6 घंटा या 4 घंटा या 2 घंटा अगर हम कृष्ण की कथा सुनने में, कृष्ण की कथा बोलने में, नाम संकीर्तन में लगा दें तो ये प्रजल्प बंद हो जाएगा। एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। जितना हम एंगेज रहेंगे कथा कीर्तन में, उतना हम प्रजल्प से बचेंगे, नहीं तो नहीं बच पाएंगे। एंगेजमेंट नहीं है तो फिर फालतू कामें करेंगे, फालतू बातें करेंगे। अगर एंगेजमेंट है तो आप कृष्ण, अभी आपने हमने नियम बनाया चतुर्मास में हम भागवत रोज पढ़ेंगे 2 घंटा, बहुत सुंदर है। प्रजल्प से बचने के लिए बहुत अच्छी बात है। 2 घंटा भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ते रहोगे तो पढ़ने के लिए इच्छा होगा। चैतन्य चरितामृत पढ़ो, पढ़ने के लिए इच्छा होगा, तो प्रजल्प से बच जाओ। और ये नहीं करोगे तो प्रजल्प होगा ही होगा, और क्या होगा। या तो प्रजल्प करेंगे या तो सोएंगे, और क्या कर सकते हैं। 2 चीज है ना, या तो प्रजल्प होगा या तो सोएंगे, ये दोनों में से और क्या कर सकते हैं लाभ। तो इसके लिए जितना हो सके भक्तों को प्रजल्प से बचना चाहिए, फालतू चर्चा से बचना चाहिए, कृष्ण चर्चा। तो वही रघुनाथ का डर हो रहा था कि सिंह द्वार में प्रजल्प बहुत करता, मैं करता तो नहीं हूं मगर प्रजल्प सुना ही पड़ रहा है मुझे। बाकी भिखारी लोग यहाँ वहां का बातें कर रहे तो वहां खड़ा होता हो तो मुझे मेरे कान में आता ही, तो उसके लिए सिंह द्वार छोड़ दिए रघुनाथ ने। अभी छत्र में टाइम से जाओ, दोपहर को भोजन करो, प्रसाद लो, बासाओ, भजन करो अपना, बढ़िया है। तो महाप्रभु एक तो बोली तारे पुनः प्रसाद करिला, गोवर्धन रसिला गुंजा माला तारे दिला। इतना महाप्रभु बोल कर बोले कि बहुत अच्छा है, भजन अच्छा होगा वहां पर। फिर महाप्रभु ने कृपा करके क्या किए, देखिए कितना बड़ा कृपा महाप्रभु का। तो बोली तारे पुनः प्रसाद करिला, प्रसाद करिला ने कृपा किए किनके ऊपर, रघुनाथ के ऊपर। महाप्रभु ने बुलाकर उनको बोल रहे हैं रघुनाथ, क्या कृपा किए महाप्रभु, किस प्रकार का प्रसाद कृपा किए उनको, गोवर्धन शिला गुंजा माला तारे दिलो। 2 चीज महाप्रभु ने दिया। अब यहाँ पर गुरु शिष्य को 2 चीज दे रहे हैं। क्या क्या दे रहे हैं, गोवर्धन शिला, और क्या दे रहे हैं, गुंजा माला। आपको 2 चीज दी। ये 2 चीज कहां से आया, शंकरानंद सरस्वती वृंदावन होते आईला तेहा से ही शिला गुंजा माला लया गेला। ये गुंजा माला क्या है, यहाँ पर पोपा जी कहते हैं छोटे शंखों की एक माला। शंख होता है ना, छोटे छोटे शंख, आप देखे होंगे जगन्नाथपुरी में जाएंगे, छोटे छोटे शंख होता है, वो शंख का माला बनता है, बड़ा सुंदर, मोती जैसा चमकता रहता है वो शंख, उसका माला। गोवर्धन शिला, ये शंकरानंद जो है वो जब गए थे, शंकरानंद सरस्वती वृंदावन गए थे, तो वहां से वो ये लेके आए थे गोवर्धन शिला और ये गुंजा का माला लेके आए, और ये दोनों महाप्रभु को दिए थे वो। तो महाप्रभु उसको बड़े प्रेम से सेवा करते थे, गोवर्धन को अपना बहुत प्रिय थे गोवर्धन शिला महाप्रभु का। वो दोनों सबसे प्रिय होते ना, जब कोई शिष्य गुरु को बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत प्रिय बन जाते हैं, गुरु अगर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं तो अपना निजी कुछ चीज दे देते हैं, निजी चीज दे देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को एक घड़ी दी है, घड़ी ना, घड़ी आज भी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जो घड़ी आज भी पहनते हैं, वही घड़ी है जो प्रभुपाद जी ने दिया था प्रसन्न होकर, वही घड़ी गोपाल कृष्ण महाराज पहनते हैं, बहुत जत्न से रखते हैं महाराज, जो प्रभुपाद जी ने दिया, उनका गुरुदेव दिया, प्रसन्न हो, बहुत कृपा का। तो वैसे यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को 2 चीज दी। रघुनाथ दास के मन में प्रश्न था, क्या करूं, कुछ सेवा तो है नहीं, नाम ही भजन तो कर रहा हूं, कुछ सेवा नहीं है। महाप्रभु बोले बढ़िया, मैं अभी आपको सेवा दे रहा हूँ, ये गोवर्धन शिला लो, गुंजा माला लो। पार्श्वे गाथा गुंजा माला गोवर्धन शिला, 2 वस्तु महाप्रभु आगे आने दिला। वो जो शंकरानंद सरस्वती थे वो महाप्रभु को ये दिए थे, और 2 अपूर्व वस्तु पाया प्रभु तुष्ट होया। मैं शेयर करता हूँ आपको, श्लोक शेयर करता हूँ।
10। तो पार्श्वे ग्रंथा गुंजा मला गोवर्धन शिला दुई वस्तु महाप्रभु रो आगे आने दिला। वो महाप्रभु को ये दो चीज दिए थे, तो महाप्रभु क्या करते, दुई अपूर्व वस्तु पाया प्रभु तुष्ट हैला स्मर स्मरणे स्मरण स्मरणेण स्मरणेर काले गले परे गुंजा माला गोवर्धन शिला प्रभु हृदय हृदय नेत्रे धरे कभु नासाए घ्राण लय कभु सिरे धरे। महाप्रभु क्या करते, ये गोवर्धन शिला जब शंकराचार्य ने दिए थे महाप्रभु को, उसको महाप्रभु हृदय में रखते, हृदय में धारण करते, कभी सर पे धारण करते गोवर्धन को। गोवर्धन कौन है, गिरिराज महाराज की जय। तो गिरिराज महाराज स्वयं भगवान है, स्वयं भगवान है, और भगवान ने गोवर्धन को धारण करके ये लीला किए थे, गोवर्धन को धारण करके। ये गोवर्धन का शिला, वैसे कई भक्त लोग गोवर्धन का शिला का सेवा करते हैं, मगर कभी गोवर्धन का शिला स्वयं जाके आप उठा नहीं सकते गोवर्धन से, वो अपराध माना गया है। स्वयं गोवर्धन शिला कभी नहीं लाना चाहिए। कोई ब्रजवासी अगर आपको गोवर्धन शिला देता है तब आप उनको लेके सेवा कर सकते हो। और गोवर्धन भगवान से अभिन्न है, जैसे शालिग्राम होते हैं स्वयं भगवान है, वैसे गोवर्धन स्वयं भगवान है। उनको वापस प्राण प्रतिष्ठा करने का जरूरत नहीं पड़ता है। गोवर्धन जी, गोवर्धन शिला स्वयं भगवान, उनको आप डायरेक्टली ला के सेवा कर सकते हो। गिरिराज महाराज, गिरिधारी गोवर्धन। तो इस प्रकार महाप्रभु ने ये दो चीज किनको दिए, तो जब महाप्रभु को मिला गोवर्धन शिला प्रभु हृदय नेत्र धरे कभू नासाए घ्राण लय कभू सिरे धरे। कभी तो घ्राण कर रहे हैं नासिका से गोवर्धन को, और कभी तो सर पे धारण कर रहे हैं। नेत्र जले सही शिला भिंजे निरंतर शिलार कहे न प्रभु कृष्ण कले बर। उस गोवर्धन शिला को महाप्रभु अभिषेक करते थे रोज, कैसे, अपने नेत्रों के अश्रु से। गोवर्धन हाथ में आते ही उनको स्मरण आता गोवर्धन का। थे कौन सी भाव से, राधा रानी के भाव से महाप्रभु थे। जैसे गोवर्धन को लेते वैसे ही उनको भाव होता है, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण करके। और कृष्ण के विरह में गोवर्धन के स्मरण में वो रोते रोते महाप्रभु इतना रोते इतना रोते इतना रोते, उनके आंसू से गोवर्धन जी का अभिषेक हो जाता है। नेत्र जले से ही शिला भिंजे निरंतर, और निरंतर महाप्रभु रोते और निरंतर गोवर्धन जी का अभिषेक चलता रहता है। महाप्रभु निरंतर रोते तो निरंतर गोवर्धन जी का अभिषेक होता। शिला रे कहे ना प्रभु कृष्ण कलेवर। महाप्रभु कहते हैं ये शिला शिला नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। कृष्ण कलेवर, ये स्वयं कृष्ण है। उनको हृदय में धारण करते मेरे कृष्ण मुझे प्राप्त हुए करके। देखिए, शिला भगवान के श्री विग्रह को मूर्ति मानना ये नारकीय बुद्धि है। ये तो मूर्ति है, ये तो विग्रह है। भगवान की श्री विग्रह को, अर्चा विग्रह को एक पत्थर मानना, एक लकड़ी मानना, ये नारकीय बुद्धि है। नरक के लोगों का ऐसा बुद्धि है, ऐसे कहते हैं शास्त्रों। जो लोग कहते हैं कि ये तो क्या, ये तो पत्थर है, ये थोड़ी भगवान है, ये तो शिला है, ये तो लकड़ी है, ये थोड़ी भगवान है, ये तो पीतल है, ये थोड़ी भगवान है। वैसे जो लोग कहते हैं, जो सोचते हैं, ये वो नरक के लोग हैं, उनको नरक जाने हैं, और नरक जाएंगे ऐसे सोचने वाले। श्री विग्रह स्वयं भगवान होते हैं। यही मत नित वस्त्र शिला माला धरिया धरिला तुष्ट होया शिला माला रघुनाथेर दिला। तो महाप्रभु इतने गदगद हो गए रघुनाथ की वैराग्य देखकर। बुद्धिमान, इतना बुद्धिमान शिष्य रघुनाथ, जो गुरु की इच्छाओं को समझ पाते हैं। गुरु की इच्छाओं, गुरु का क्या इच्छा है कैसे समझ में आएगा, अभी तक हम कंफ्यूज है। गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहेंगे,
गुरु शिल प्रभुपाद जी की शरण में रह के भगवान का सेवा कर रहे हैं। गुरु यही चाहेंगे हम भी प्रभुपाद जी की संस्था में रहकर सेवा करें, जहां पर है वहीं पर संस्था में जाके सेवा करना, यही गुरु का इच्छा है, और कोई अलग इच्छा नहीं है। गुरु और कुछ नहीं, गुरु चाहते हैं कि मेरे शिष्य सिंसियर बने और मेरे शिष्य शिल प्रभुपाद जी की शरण में रह के भगवान का सेवा करें, मंदिर में आके सेवा करें, यही गुरु महाराज का इच्छा है, कोई अलग इच्छा नहीं है। और क्या उपदेश देंगे गुरु? प्रभुपाद जी के शरण में रह के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करना, मंदिर को झाड़ू मारना, विग्रहों का सेवा करना, इसे बड़े पसंद। तो ऐसा कभी ना सोचिए घर में तो सारा सेवा पूजा हो रहा है, सब कर रहा हूँ, तो मुझे मंदिर का जरूरत नहीं है। गुरु कभी प्रसन्न नहीं होंगे इस चीज से। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप मंदिर में श्री विग्रहों का सेवा में हैं, मंदिर में मंगलारती आ जाते हैं, मंदिर में बैठ के जप करते हैं, यहीं दर्शनार्थी करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, तो आपके घर पे जो विग्रह है उनको बाद में आप उनको भोग लगा सकते हो, उसमें कोई अपराध नहीं लगेगा। कभी कभी हमारे मन में शंका इतना होता है, मेरे घर पे ठाकुर जी को उठाया नहीं अभी तक, इतना ही टेंशन है, ये बहाना है हमारा और कुछ नहीं। मैं मंदिर क्यों नहीं आ पाया? क्योंकि ना घर में ठाकुर जी है ना। आप जिस दिन सो के 9 बजे उठते उस दिन क्या है? उस दिन भी तो घर पे ठाकुर जी थे ना, उस दिन क्या है फिर? आप जब शादी विवाह में चले जाते 2-3 दिन, तभी तो भगवान का सेवा पूजा ही नहीं हुआ, उसका क्या है? बहाना नहीं तो और क्या है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वही ठाकुर जी है जो मंदिर की भगवान है, आपके घर पे प्रतिबिहु, हाँ उनकी प्रतिबिहु विग्रह है। आप यहाँ सेवा कर रहे हो तो डायरेक्ट ही वहां सेवा हो रही है, आप जब घर पे जाएंगे तब उनका सेवा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या भगवान की सेवा में हो, इसलिए कंफ्यूज होने का कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ पर यही मत नित बत्सर शिला माला धरिया तुष्ट हो या शिला माला रघुनाथ दिला, इतना प्रसन्न हुए महाप्रभु गदगद होके रघुनाथ दास को बुलाकर वो शिला जो है रघुनाथ दास को दे दिए। प्रभु अभी महाप्रभु शिला तो दिए, ध्यान से देखिए, शिला देकर महाप्रभु उपदेश दे रहे, सेवा कैसे करना है रघुनाथ, ध्यान से सुनो। प्रभु कहे ऐ शिला कृष्ण रो विग्रह, हे रघुनाथ ये शिला स्वयं कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है, इहारो सेवा करो तुम्हें करिया आग्रह, इनका सेवा करो बड़े प्रेम से इनका सेवा करो। ये उपदेश महाप्रभु ने दिए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, थोड़ा आप सुनिएगा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु के मतानुसार गोवर्धन शिला महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का साक्षात स्वरूप थी। महाप्रभु ने इस शिला को 3 वर्षों तक धारण किए, 3 वर्षों तक महाप्रभु स्वयं उनका सेवा किए थे। तब उन्होंने रघुनाथ दास के हृदय में इस शिला के बारे में भक्ति उत्पन्न की, इस शिला का महिमा बताए रघुनाथ दास को बोलकर उनके हृदय में उनके प्रति भक्ति उत्पन्न कराए, और तब महाप्रभु ने वह शिला रघुनाथ दास को अपना सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक स्वीकार करते हुए सौंप दिया। नहीं तो महाप्रभु क्यों देते रघुनाथ को, आज तो किसी को नहीं दिए, रघुनाथ को क्यों दिए? वहां स्वरूप दामोदर थे, महाप्रभु का सबसे अंतरंग 3.5 भक्त वहां पर उपस्थित थे, मगर महाप्रभु ने उनको नहीं दिए, महाप्रभु उनको नहीं दिए। किनको दे रहे? रघुनाथ को दे रहे। स्वरूप दामोदर थे, राय रामानंद थे, हाँ सिक्किम माइती थे वहां पर, माधवी देवी थे वहां पर, नहीं महाप्रभु किनको दे रहे? महाप्रभु रघुनाथ को दे रहे, यानी इनसे भी ज्यादा विश्वास में रघुनाथ को कर रहे हैं, तभी तो उनको दे रहे हैं ये प्रिय चीज। आपकी घर में जो तिजोरी है, जहां पर आप अपना गहना रखे हो, पैसा रखे हो, वो चाबी आप किसको दोगे? सबसे ज्यादा जिनको विश्वास करो, सही बात है, किसी को भी दे दोगे क्या? नहीं दोगे ना। आप जिनको बहुत ज्यादा विश्वास करते हो, आपके पति होंगे या आपकी पत्नी होंगे, सबसे ज्यादा, या पुत्र को जब देते हैं, पुत्र के ऊपर विश्वास हो जाए कि ये लड़का अभी बदमाशी नहीं करेगा, पैसा को यहाँ वहां वेस्ट नहीं करेगा, ये बुद्धिमान है, अभी सही जगह पे खर्चा करेगा, उनको तिजोरी का चाबी देते हैं। कभी कभी बहू को सास चाबी देती है, बहू जब आ जाती है उनके, तब तक चाबी नहीं देती जब तक विश्वास नहीं होता है बहू के ऊपर कि ये भरण पोषण अच्छे से देखभाल करेगी घर का, सही बात है ना, तब तक चाबी अपने वो कमर में ही लगा के रखती है और जब विश्वास होता है कि नहीं ये बहू अभी अच्छे से सेवा करेगी,
तब उनको चाबी देते, बेटी तू ये इसको संभाल अभी। विश्वास जब होता है कि नहीं। तो वैसे ही महाप्रभु का जो सबसे प्रिय धन था, गोवर्धन गिरिराज महाराज, गिरिधारी कृष्ण गिरिधारी और गुंजामाला, सबसे प्रिय वो किनको दे रहे हैं? रघुनाथ को दे रहे। क्योंकि ना उनको इतना विश्वास था रघुनाथ के ऊपर। सौंप दी। किंतु कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि चूंकि रघुनाथ दास का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ था, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु से अर्चा विग्रहों को सीधे पूजने का अधिकार नहीं दिया, अपितु उन्हें गोवर्धन से एक शिला प्रदान की। ऐसा विचार नारकी है। देखो महाप्रभु यहाँ पर जो सोच रहे हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल दिए, ये नारकी विचार है। कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि रघुनाथ दास तो क्या थे? वैश्य थे ना, ब्राह्मण तो थे नहीं रघुनाथ दास। महाप्रभु ने उनको शिला इसलिए दिए, डायरेक्टली अर्चा विग्रह को नहीं दिए, शिला इसलिए दिए, ये ब्राह्मण नहीं ना इसलिए शिला दिए। ऐसे कुछ लोग कहते हैं। अरे बाबा, ये शिला स्वयं कृष्ण है। इस शिला को सेवा करने के लिए भी ब्राह्मणत्व तो जरूरत है। वैष्णव जो होते हैं ब्राह्मण से ऊपर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, और महाप्रभु इसके लिए गोवर्धन का शिला का दिए। ये देखिए जो मैं कह रहा था ना, वो यहाँ पर पद्म पुराण में कहा गया है, अर्चे विष्णु शिलार्धि गुरुसु नरमसि विष्णुवे जातिर्बुद्धि यस्य वा नारकीय सह। यदि कोई सोचता है कि पूज्य शिला सालग्राम शिला मात्र पत्थर है, कि गुरु सामान्य मनुष्य अथवा भक्ति संप्रदाय का विश्वभर में प्रचार करने वाला शुद्ध वैष्णव किसी जाति पद्धति का सदस्य है, तो नारकी अर्थात नरक जाने का पात्र बन जाता है। क्या किया? पहला भगवान के शिव विग्रह को शिला समझना, दूसरा गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, तीसरा वैष्णवों का जाति बुद्धि करना। ये तो ब्राह्मण वैष्णव है, ये तो क्षत्रिय वैष्णव, ये वैश्य वैष्णव है। ऐसा हो ना। ये जोशी जी है, ये पालीवाल जी है, ये महापात्र जी है, ये वो है, ऐसा जो कहते हैं ना, वो ये नारकीय बुद्धि। ऐसा कोई नहीं होता कि जोशी भक्त है, निर्दोषी भक्त है, ऐसा थोड़ी होता है। भक्त तो भक्त होते हैं भाई। दास और दासी, उनका क्या आगे दिया जाता है? दास और दासी। जब नाम दी जाती है वहां पर ऐसे नहीं आता है श्री राम निमाई जोशी, ऐसे नाम दिया जाता है। श्री राम निमाई दास, रसिका ललिता देवी दासी है कि नहीं है? तो ऐसे दास और दासी दिया जाता है। ये नारकीय बुद्धि है वैष्णव की इस प्रकार सोचना। तो यहाँ पर जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस उपदेश दिया कि गोवर्धन शिला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के शरीर से अभिन्न है, तो उन्होंने ऐसे मूर्खों को अप्रत्यक्ष ये उपदेश दिया कि किसी अन्य जाति पाति वाले वैष्णव से कभी ईर्ष्या ना करे। मनुष्य को स्वीकार करना चाहिए कि वैष्णव दिव्य होता है, इस तरह उसे बचाया जा सकता है, अन्यथा वो निश्चित रूप से नारकीय जीवन को प्राप्त होगा। वैष्णवों के प्रति ऐसा व्यवहार, गुरु के प्रति ऐसा सोचना, और भगवान के प्रति नरक जाएंगे, डायरेक्ट नरक जाएंगे। इसलिए भगवान, गुरु, वैष्णव को हमेशा दिव्य है। ये तीनों इस संसार के नहीं होते हैं, इस संसार से परे। भक्ति, भक्त, गुरु, भगवान ये संसार के नहीं है, ये परलोक के हैं, इस लोक के नहीं है। इसके लिए उनको जाति बुद्धि करना, उनको ये भौतिक समझना, ये अपराध है। तो महाप्रभु यहाँ पर उनको कहते हैं कि हे रघुनाथ, ये कृष्ण स्वयं है, इनका आप सेवा करो। यही शिलारो करो तुम्हें सात्विक पूजन, सात्विक पूजन करो, राजसिक तामसिक नहीं, सात्विक पूजन महाप्रभु कह रहे हैं यहाँ पर। श्लोक शेयर करता हूं। यही शिलारो करो तुम्हें सात्विक पूजन, अच्छी रात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन। अगर सात्विक रूप से भगवान का आप सेवा करोगे तो क्या होगा? आपको बहुत जल्दी अच्छी रात, बहुत जल्दी पावे तुम्हें क्या प्राप्त करोगे? कृष्ण प्रेम धन। भगवान का सेवा कैसे करनी है यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं सात्विक पूजन। सात्विक पूजन क्या है? सात्विक पूजन क्या है? राजसिक पूजन क्या है? तामसिक पूजन क्या है? कुछ लोग भगवान को जब वो जगते हैं तो भगवान को जगाते हैं, कहते हैं कि भगवान भावग्राही है।
भगवान क्या है? भावग्राही है। जब उनको मन होगा तब भोग लगाएंगे, जब उनको मन होगा। 12 बजे याद आया तो थोड़ा सा मिश्री लगा दिया, शाम को थोड़ा दूध लगा दिया, हो गया। अपने मनमानी ढंग से जो सेवा पूजा होती है उसको राजसिक तामसिक सेवा कहा जाता है, तो सात्विक नहीं। अपनी मन ढंग से, मेरे दादी ऐसे कर रही थी, मेरे माँ भी ऐसे की, मैं भी ऐसे कर रही हूँ, ये क्या बात है? आपकी दादी अज्ञान से ऐसे कर रही थी करके आप भी ऐसे ही करोगे ठाकुर जी का सेवा? नहीं, मेरी दादी तो गोपाल जी को ऐसे सेवा करती थी, सुबह 10 बजे जगाती थी, उनको लेके नल के नीचे बिठाकर पानी छोड़ दे देती थी, नहा लेती थी उनको, हाँ, और उनको मिश्री माखन लगाती थी। हम कैसे उनको पूरी कचौरी लगा सकते हैं? मेरे दादी तो उनको मिश्री लगाती थी। अपराध हो जाएगा अगर मैं पूरी कचौरी खीर लगाऊंगी तो। अरे बाबा, ये अपनी मनमानी है। शास्त्र में कहा क्या गया है? शास्त्र के अनुसार जो सेवा होती है ठाकुर जी को, उसको सात्विक सेवा किया जाता है, भगवान का सात्विक पूजन कहा जाता है। पंचरात्रिक विधि से सेवा पूजा होती है हमारा, हाँ, मंदिरों में। कौन सी विधि? पंचरात्रिक। नारद पंचरात्र है कि नहीं? पंचरात्र प्रदीप करके किताब आता है, पंचरात्र प्रदीप। उसमें भगवान का सेवा पूजा कैसे करनी है, कैसे जगानी है, कैसे खिलानी है, कैसे मिलानी है, वो सारा डिटेल से बताया गया है। कौन सी मंत्र कब जपनी है भगवान की सेवा के लिए, वो सब बताया गया है। उसको जो फॉलो करते हैं वो सात्विक पूजन है। तो महाप्रभु सिखा रहे हैं यहाँ पर रघुनाथ को, बड़े ध्यान से सुनिए महाप्रभु कैसे सेवा करना गोवर्धन शिला का बता रहे हैं। मैं यहाँ पर श्लोक आपको दे रहा हूँ। तो महाप्रभु कह रहे हैं, अगर आप कोई सात्विक पूजन करता है, या गुरु के आदेश, शास्त्रों के आदेश, गुरु वही आदेश देते हैं जो शास्त्र में आदेश है। तो गुरु के आदेश से जो सेवा करता है ठाकुर जी को, गुरु बोलते हैं बेटा आप 9 बजे ठाकुर जी को उठाओ, तो आप 9 बजे उठाओगे, वो सात्विक है। गुरु बोलते हैं कि बेटा 4 बजे उठाओ, तो 4 बजे उठाना ही सात्विक है। 10 बजे उठाना, 9 बजे उठाना सात्विक नहीं है। जो गुरु बोलेंगे, गुरु बोलेंगे बेटा दोपहर को 12 बजे आप ठाकुर जी को जगाना, वही सात्विक है। गुरु जो आदेश देते हैं वो सात्विक है, और गुरु वही आदेश देंगे जो शास्त्र में वर्णन है, वही आदेश देंगे। तो यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं अगर ऐसा कोई सेवा करता है, उनको कृष्ण प्रेम, बेटा आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और कब कब प्राप्त होगा? अच्छी रात, बहुत जल्दी, शीघ्र, अति शीघ्र आपको प्राप्त होगी श्री कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त होगा। भगवान का प्रेम हो जाएगा आपके प्रति, भगवान के प्रति आपका प्रेम हो जाएगा अगर आप सेवा इस प्रकार से सात्विक करोगे। क्या क्या बोल रहे हैं देखिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं। एक कुंजा जल आर तुलसी मंजरी, सात्विक सेवा यही शुद्ध भावे करी। क्या कह रहे हैं महाप्रभु? ऐसी पूजा के लिए आपको क्या करना है? एक लोटा पानी, एक कुंजा जल, यहाँ पर देखो लिखा गया एक कुंजा जल, एक लोटे में आप कैसे गोवर्धन शिला का सेवा करोगे बेटा? एक लोटे में जल लेना, और क्या करना? तुलसी मंजरी, आरो तुलसी मंजरी, तुलसियों का मंजरी ले लेना, तुलसी पत्ता, तुलसी मंजरियों को ले लेना। लेके क्या करना है? हाँ, जितना जरूरत है लेके उनको परम शुद्धि के साथ भगवान का क्या करना है आपको? हाँ, उनको अभिषेक करना है जलों से, और तुलसी को चढ़ानी है। महाप्रभु कह रहे हैं। आगे कहते हैं, आगे दुई दिके दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी। महाप्रभु बोल रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए बेटा? तुम श्रद्धा के साथ में, प्रेम के साथ में तुलसी की 8 कोमल मंजरियों को लेना और भगवान को भेंट करना, चढ़ाना। कितना? अष्ट, यहाँ पर कहा गया अष्ट मंजरी दिव्य श्रद्धा करी, 8 तुलसी मंजरियों को लेके हाँ आप चढ़ाना। और इन 8 में प्रत्येक और 2 तुलसी की पत्तियां हो। तो तुलसी मंजरी कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुनिए। कहते हैं तुलसी मंजरी में दीवा श्रद्धा करी यही मत अष्ट मंजरी, और उसमें मध्य कोमल मंजरी दुई दिखे दुई पत्र। वो जो मंजरी आप लोगे उसमें 2 पत्ते भी होना जरूरी है, 2 तुलसी का पत्ता। महाप्रभु कह रहे हैं वो मंजरी को आपको भगवान को चढ़ानी है। फिर आगे कहते हैं श्रीहस्ते,
श्रीहस्ते शिला दिया यही आज्ञा दिला, आनंदे रघुनाथ सेवा करीते लागिला। रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिला दिए और रघुनाथ दास गोस्वामी को बता दिए कि क्या करो, रोज आप जल लेना। बहुत कठिन नहीं है सेवा कि हे रघुनाथ आप चिंता मत करो, आपको ऐसे ना मन में आए कि मेरा भजन में बाधा हो जाएगी अगर मैं ठाकुर जी का सेवा में लग जाऊं तो। नहीं, ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा सेवा नहीं है। जल लेना है एक लोटा में और जल से ठाकुर जी को अभिषेक करनी है और उनको तुलसी मंजरी 8 तुलसी मंजरी चढ़ानी है, अर्पण करनी है। और हर मंजरी में 2 पत्ते तुलसी का पत्ता होने चाहिए, लगा होना चाहिए। इस प्रकार से आप ठाकुर जी का सेवा करना। और ये आपके हाथ में दे रहा हूँ, इनका ध्यान रखो। और रघुनाथ उनको हाथ में लेते हुए बड़े प्रेम से ठाकुर जी का सेवा शुरू कर दिए। जब दीक्षा होती है गुरुदेव ने 5 चीज देते हैं। क्या देते हैं? 5 चीज हमको देते हैं। क्या क्या देते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र, ऊर्ध्वपुंड्र यानी तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं इसको, ये देते हैं। और क्या देते हैं? ताप, कंठी माला देते हैं। दीक्षा के समय में क्या क्या मिलता है एक शिष्य को? ऊर्ध्वपुंड्र देते हैं, कंठी देते हैं। और क्या देते हैं गुरुदेव? उनको विग्रह, श्री विग्रह देते हैं। श्री विग्रह देते हैं गुरुदेव, श्री विग्रह देते हैं। हमने आज तक कभी दीक्षा में देखा नहीं कि गुरुदेव ने श्री विग्रह देते हैं। देखा आप लोगों ने कभी श्री विग्रह देते हैं? कभी नहीं देखा। यानी गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तभी भगवान के साथ संबंध जोड़ते हैं। दीक्षा यानी इनिशिएशन यानी संबंध जोड़ते हैं गुरुदेव हमारा दीक्षा के समय। कृष्ण के साथ संबंध जोड़ते, उनको श्री विग्रह देते। कौन सा विग्रह देते हैं? गुरुदेव का जो प्रिय विग्रह दे देते हैं। इतना खुश होते हैं गुरुदेव अपना विग्रह देते हैं। वो कौन सा है? अगर उदयपुर में आप हो तो गुरुदेव, जब आप दीक्षा लेते हो गुरुदेव आपको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उदयपुर का विग्रह आपको देते हैं। जहां पर आप हैं वहां सेंटर का जो विग्रह गुरुदेव का बहुत प्रिय होते हैं, वो विग्रह उस शिष्य को देते हैं, बोलते इनका सेवा करो आप। वो विग्रह है। कंफ्यूज नहीं है। जहां पर हमें जो सेंटर में जुड़े, वो सेंटर में जो ठाकुर जी का सेवा हो रहा है वो हमारा गुरुदेव ने हमको सेवा के लिए दिया, जिम्मेदारी दे दी है, बेटा इनका सेवा करना है, इनका सेवा करना है। श्लोक मुझे मिल नहीं रहा है, क्षमा करिए, ढूंढ रहा था। तो विग्रह देते, श्री विग्रह। यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने विग्रह दिया, श्री विग्रह दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े आनंद से, भक्ति श्याम सरस्वती ठाकुर कहते हैं शुरुआत में भक्त तो आग्रह, पहले आग्रह होता है। आग्रह यानी हे मेरे बाजू वाले के घर पे गोपाल जी है, ये भी आग्रह किया मुझे भी गोपाल जी चाहिए, मैं भी अपना घर पे रखूंगा या रखूंगी, सेवा करूंगी, लोगों को बताऊंगी मेरे पास भी विग्रह है, मेरे पास भी विग्रह है। तो पहले आग्रह होता है। आग्रह से जाके श्रीनाथ जी में, नाथ द्वारा में जाते हैं, एक विग्रह खरीद के ले आते हैं, मिलता है ना छोटे गोपाल जी, तो विग्रह खरीद के ले आए। तो आग्रह के बाद क्या हुआ? विग्रह। विग्रह आने के बाद क्या होता है? क्या होता है? गलाग्रह बन जाता है। गलाग्रह, भक्तिचंद महाराज कहते हैं उनका गले का फांसी बन जाता है वो विग्रह। अरे यार कहाँ फंस गया, ना शादी विवाह में जा पा रहा हूँ, ना कहीं जा पा रहा हूँ, बड़ा परेशान है। विग्रह आ गया, घर में कांदा लहसुन भी नहीं बना सकता हूँ, ठाकुर जी है। गलाग्रह, बड़ा बोझ हो गए ठाकुर जी। अभी भक्तिचंद महाराज कहते हैं पहले आग्रह, फिर विग्रह, फिर गलाग्रह। तो विग्रह गलाग्रह नहीं बनना चाहिए। गलाग्रह तब बनता है, गलाग्रह यानी ये एक बोझ हो गया। अरे यार ये कहाँ से ठाकुर जी आ गए, इनको भोग लगाना पड़ता है दिन में 3 बार, इनको सुबह जगाना पड़ता है, स्नान कराना पड़ता है, इतना कौन झंझट करे, कहाँ टाइम है हमारे पास, बिजनेस व्यापार से टाइम नहीं मिलता है, एक यहाँ टेंशन, हमारे घर पे ऑलरेडी इतना सेवा है और विग्रह, वो गलाग्रह बन जाता है। तो भक्ष्यान मार, और गलाग्रह के बाद क्या होता है? आग्रह, फिर विग्रह, फिर गलाग्रह, उसके बाद निग्रह,
फिर विग्रह को लेके कहीं जलन के डाल देते, ये समुद्र में भसा देते हैं, नदी में किसी को दे देते, तू सेवा कर, यार दिमाग खराब है, हमसे नहीं होगा ये। निग्रह हो गया, छोड़ दिया विग्रह को, गणाग्रह के बाद निग्रह, गणाग्रह के बाद निग्रह। ऐसे नहीं होना चाहिए। शिव विग्रह अगर घर पे हैं तो उनको प्रेम से सेवा करिए, प्रेम पूर्वक सेवा करिए। नहीं है मत लाइए, अभी घर पे विग्रह नहीं तो मत लाना। फोटो रखना, फोटो का सेवा पूजा करना, फोटो में भगवान में कोई अंतर नहीं है। प्रश्न जिनके पास है तो उनको प्रेम से करो। नहीं कर पा रहा हूं, करना पड़ेगा। नहीं कर पा रहा हूं का क्या मतलब है, करना पड़ेगा। क्यों लिया था मैं, कि थोड़ी लिया था, मेरे दादी लेके रखी थी उस समय, दादी लेके रखी थी तो करो। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा प्रेम से कर सकता है तो उनको दो, वो सेवा करे। अगर आप नहीं कर सकते तो करना तो जरूरी, सेवा करना तो जरूरी, नहीं तो विग्रह रख के कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से रघुनाथ सेवा शुरू किए। एको वितस्ती दुई वस्त्र पीड़ा एको खानी, स्वरूप दिले न कुंजाने बार पानी। अब ये तो फकीर था, रघुनाथ दास गोस्वामी का था क्या, कुछ भी नहीं थे, फकीर है। अभी इनको आसन चाहिए, इनको कपड़ा चाहिए, भगवान ने तो उनको बोल दिया तू जल से इनको अभिषेक कर लेना और रघुनाथ इनको मंदिर चढ़ा देना। अभी इनको भोग भी तो लगाना पड़े, इनको तो बिठाना पड़े, आसन चाहिए, उनको कपड़ा चाहिए, क्या करें। इसके लिए उनको स्वरूप दामोदर क्या किए, उनको कपड़ा लेके आके दिए। 6 इंच की लंबे 2 कपड़े वस्त्र और एक लकड़ी का पीढ़ा। पीढ़ा समझ में आता है ना, पीढ़ा गांव में पीढ़ा होता है जहां पर बैठ के खाते हैं लोग, पीढ़ा यानी छोटा टेबल जिसको कहते हैं, छोटा सा स्टूल जैसा पीढ़ा। तो ये 2 चीज रघुनाथ दास को स्वरूप दामोदर ला के दिए, बोले बेटा ये लो, ठाकुर जी को पीढ़ा के ऊपर बिठाना और ये कपड़ा ठाकुर जी को पहना देना। 2 कपड़ा 6 इंच की 2 कपड़ा लाके दे दिया। यही मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिलाए ब्रजेर नंदन। महाप्रभु रघुनाथ को क्यों दे दिए शिला, शालिग्राम शिला, सॉरी गोवर्धन शिला क्यों दे दिए? रघुनाथ समझ गए थे, रघुनाथ इस बात को समझ गए थे, बहुत जल्दी महाप्रभु इस संसार का लीला खत्म करके अप्रकट होने वाले हैं। ये रघुनाथ को समझ में आ गया था। अभी कुछ ही दिनों में जब रघुनाथ को सेवा महाप्रभु दिए ना, कुछ ही दिनों में महाप्रभु चले जाएंगे संसार से, कुछ ही दिनों में स्वरूप दामोदर चले जाएंगे, राय रामानंद चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। तो रघुनाथ जाएंगे ब्रज में, ब्रज वृंदावन जाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी, वहां रूप सनातन के शरण में रह के, साथ में रह के सेवा पूजा करेंगे भगवान का। तो ये रघुनाथ को पता था। तो यही मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे शिला ब्रजेंद्र नंदन। जब सेवा कर रहे थे तो उस शिला में क्या देख रहे थे? ब्रजेंद्र नंदन को दर्शन करते थे, कृष्ण को, श्याम सुंदर को दर्शन करते थे। महाप्रभु का देखो, जैसे गुरु ऐसे ही उनका शिष्य बने, जैसे गुरु ऐसे शिष्य होते हैं। गुरु के सारे गुण शिष्य के अंदर आ जाते हैं अगर गुरु की सारे उपदेश को मानते हैं तो। सब आप जितने भी राधा गोविंद महाराज जी की शिष्यों को देखिए, वो राधा गोविंद महाराज जी से ही पूरा इंस्पायर है। वो लोग भी कथा ही कर रहे हैं, राधा गोविंद महाराज इतना सुंदर कथा करते हैं, उनके शिष्य लोग भी वही कथा ही करते हैं। अपन जो लोकनाथ स्वामी महाराज जी के शिष्यों को देखिए, महाराज जी जितना मधुर कीर्तन करते हैं, उनके शिष्य भी ऐसे मधुर कीर्तन करते हैं। और महाराज जितना सुंदर कथा करते हैं, उनके शिष्य भी इतना सुंदर कथा। आप देखिए लास्ट संडे में अनंत शेष पूज्य कितना सुंदर वर्णन किए। अनंत शेष पूज्य परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी के प्रिय शिष्य हैं। तो लोकनाथ महाराज जी जैसे वर्णन करते वैसे उनके अंदर वो गुण है, उनके शिष्य के अंदर वैसे गुण आते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी के अंदर बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मेदारी लिए है, मंदिर कंस्ट्रक्शन का। उनके शिष्य लोग ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते, मंदिर बनाते हैं, उनके गुण आ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो ये गुरु जैसे जैसे हैं वैसे उनके शिष्य होते हैं। जैसे भाव गुरु का है, शिष्य अगर उनकी चरण चिन्हों का, उनके आदेशों का पालन करते हैं गुरु का, उनके अंदर भी वही भाव उत्पन्न होती है। रघुनाथ दास के अंदर महाप्रभु का, महाप्रभु जैसे जगन्नाथ को देखते उनको क्या दिखते थे? श्याम सुंदर दिखते थे। चटक पर्वत को देख के उनको गोवर्धन का याद आया महाप्रभु को। महाप्रभु कीर्तन करते करते जा रहे थे अकेले में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु बड़ा प्रेम से कीर्तन करते हुए शरीर रोमांचित हो रहा था, आंख से अश्रु प्रवाहित हो रहा था, नाच रहे थे महाप्रभु। जब कूदते थे तो बहुत ऊंचा में कूदते थे महाप्रभु, बहुत जोर से कूदते थे महाप्रभु। महाप्रभु नाचते हुए कूदते हुए कीर्तन करते करते जा रहे हैं। महादेव जी का दर्शन किए। वहां पर महादेव जी का एक मंदिर है, महादेव जी का नाम भूल रहा हूँ पूरी में। वो महादेव जी का दर्शन करते हुए वहां से नाचते हुए आए। आते आते वहां पर उनको एक रेती का पर्वत दिखाई दिया। कौन सा पर्वत था? रेती का। रेत है ना, समुद्र का तट था, समुद्र से रेत उड़ते आते आते वहां पर एक पर्वत जैसा हो गया था। महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे, चल रहे थे, जैसे उनकी नजर पड़ा उस पर्वत के ऊपर, रेती का पर्वत था, उनको स्मरण हुआ गोवर्धन। जैसे गोवर्धन का स्मरण हुआ, उस रेत के पर्वत के पास गए और उस रेत के पर्वत को खदेड़ने लगे। महाप्रभु खदेड़े, अपने उंगलियों से खदेड़े महाप्रभु, विरह से। जो प्रेमिका घर पे अकेली होती है, प्रेमिक बाहर होते हैं, या पत्नी अकेली होती है, पति बाहर होते हैं, तो पत्नी अपने आप में कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहती है ना, या अपने आप में कुछ तो लिखती है, कुछ प्रेम की बातें लिखती है। इस संसार की स्त्रियों का बात कर रहा हूं। अभी यहाँ पर शुद्ध प्रेम, राधा रानी का कृष्ण के प्रति कौन सा प्रेम है? शुद्ध प्रेम है। कभी कभी जमीन को ऐसे ऐसे, आप देखा गांव में, हमने देखा कोई कोई जमीन को ऐसे अपनी उंगली से लिखती है, जमीन में ऐसे लिखती है, हमने देखा होगा, जमीन में लिखती है ऐसे ही अपनी प्रियतम का याद करते हुए। महाप्रभु यहाँ पर कृष्ण को याद करते हुए राधा रानी का भाव में थे तो कृष्ण, मगर महाभाव राधा रानी। यहाँ खदेड़ रहे, कहाँ है मेरे कृष्ण, कहाँ है मेरे कृष्ण करके उस चटक पर, वो चटक पर्वत था, वहां खदेड़ रहे हैं। खदेड़ते 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 वहां पर क्या उनको प्राप्त हुआ? उनकी अंगुली में कुछ कुछ टच हुआ। तो वहां पर पास में एक तोटा था, तोटा यानी एक बगीचा था। उस बगीचा में गदाधर पंडित बैठ के नाम जप करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नाम जप करते, दिन रात जप करते। कौन? गदाधर पंडित जी। पंचतत्व में गदाधर का नाम आता है, गदाधर पंडित जप करते। महाप्रभु को जैसे ही कुछ लगा तो वहां गए, तुरंत बोले गदाधर आओ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मुझे कुछ प्राप्त हुई है। तो महाप्रभु को देखकर गदगद हो गए गदाधर। महाप्रभु क्या देखे? महाप्रभु के साथ में गए, सामने ही वो तोटा था, वहां पर तोटा यानी बगीचा, उस बगीचा में बैठे थे। महाप्रभु उनको बुला के लाए, दोनों जाके उस चटक पर्वत में देखे, देखो यहाँ पर कुछ है। तो दोनों मिलके वहां पर वो रेती को हटाए, मिट्टी को हटाए, हटाते 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 वहां पर एक सुंदर सुंदर विग्रह प्राप्त हुआ। हरि बोल। वो मिट्टी के अंदर से, रेती के अंदर से एक विग्रह प्राप्त हुई, गोपीनाथ जी। महाप्रभु बोले ये गोपीनाथ है, ये गोपीनाथ है। उनकी आंख देखने से मुझे गोपीनाथ को याद आ रहा है, ये गोपीनाथ स्वयं है, ये गोपीनाथ जी हैं। ले गदाधर, ये गोपीनाथ को मैं आपको सौंप रहा हूं, इनका सेवा करो, प्रेम से सेवा करो। गदाधर नाम भजन करते थे। विग्रह क्यों चाहिए हमको सेवा के लिए? नाम श्रेष्ठ है कलयुग में। एक बार कोई एक भक्त पूछे मुझे, प्रभु जी कलयुग में नाम श्रेष्ठ है, नाम जप किया तो ये सार है, सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, सारे सभी सेवाओं का सारे नाम जप, फिर भी आप कहते हैं कभी कभी विग्रह सेवा करो, मंदिर झाड़ू मारो, कुकिंग करो, ये सब क्यों चाहिए प्रभु? जरूरत है? बहुत जरूरत। हम 24 घंटा नाम कर सकते हैं प्रेम से? 2 घंटा हम नाम प्रेम से नहीं कर सकते, नाम में मन नहीं लगता है। इसके लिए जैसे हम सेवा करेंगे ठाकुर जी का, तो ठाकुर जी की कृपा से नाम में हमको रुचि हो जाएगी, नाम में हमारा रुचि हो जाएगा। प्रभुपाद जी एक जगह में, कई जगह में कहते हैं कि नाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हे राधे। हरे यानी हे राधे, संबोधित करते हैं। हरे, हरा यानी जो हरने वाली है, भगवान की चित्त को हरने वाली, उनको हरा कहते हैं। राधा रानी भगवान को ही हरने वाली है, भगवान की चित्त को हरने वाली कृष्ण को, इसलिए उनको हरा कहा जाता है। तो हरा को संबोधित करते हुए हरे,
हे हरा यानी हरे, हरे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधे, हरे यानी हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे राधे, हे राधे। फिर से हरे राम है। राम यहां पर राम कौन है? प्रभुपाद कहते हैं राम यानी राधा रमण राम है। कृष्ण भी राम है, कृष्ण का नाम भी राम है। कृष्ण को भी राम कहा जाता है, क्यों? वो रमण करने वाले हैं, राधा की हृदय में रमण करने वाले हैं, गोपियों के हृदय में रमण करने वाले हैं, और ब्रजवासियों के हृदय में रमण करने वाले हैं, इसके लिए उनको राम कहा जाता है, कृष्ण को ही तो कहा जाता है। फिर वही अर्थ है, हे राधे, हे राम या रमण, राधा रमण राम, हे राधे, हे राधा रमण राम। क्या अर्थ है? कहते हैं प्रभुपाद जी कि प्लीज प्लीज मुझे कहीं सेवा में एंगेज करिए, मुझे सेवा दीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र करते, हे राधे, हे कृष्ण, हे राधे, हे कृष्ण, कृपया मुझे आपका सेवा दीजिए। ये अर्थ है जब करते समय। तुलसी आरती में हम क्या प्रार्थना करते हैं? यही मोरो अभिलाष, विलास कुंजे दियो वास। फिर आगे क्या कहते हैं? सेवा अभिलाष दियो करो निज दासी, है ना, एक लाइन है, सेवा अधिकारो दियो करो निज दासी। हे श्रीमती तुलसी देवी, वृंदा देवी, मुझे सेवा का अधिकार दीजिए। हमको सेवा का अधिकार कौन देते हैं? वृंदा देवी देती हैं, श्रीमती वृंदा देवी देती है, तुलसी महारानी देती है सेवा का अधिकार। इसलिए रोज तुलसी महारानी को प्रार्थना करनी चाहिए, हे मैया, हे तुलसी देवी, आप श्री कृष्ण प्रेयसी हो। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः प्रार्थना करते हैं। हे 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 वृंदा देवी, आप कृष्ण की प्रेयसी हैं और बहुत प्रिय हैं आप, इसके कारण आप क्या करो, मुझे सेवा अधिकार दियो, मुझे सेवा का अधिकार दियो। और कहां पर वास चाहिए मुझे? विलास कुंजे दियो वास। मुझे भगवान के श्री धाम वृंदावन में, विलास कुंजों में मुझे वास दीजिए। भगवान के धाम में जाना है तो तुलसी महारानी का कृपा बहुत जरूरी है, वृंदा देवी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। माता वृंदा देवी को सुबह शाम जल चढ़ा के, उनको प्रदक्षिणा करके, उनको प्रार्थना करके फिर जप करे, तुलसी महारानी को सामने रख के जप करे। बहुत, आप जब तुलसी महारानी को सामने रख के जप करते हो, आप देखिए कितना मन में पॉजिटिविटी, मन में आनंद, सुख और भगवान के प्रति प्रेम बढ़ती है नाम जप करते समय। तुलसी देवी अगर रहती है सामने तो हर एक भक्त तुलसी घर पे रखना ही चाहिए, और तुलसी महारानी के सामने बैठ के आप छोटा कुंड रखिए, जब जप करोगे सामने तुलसी महारानी का रखिए, जप करो बढ़िया से, तुलसी देवी का कृपा चाहिए। तो महाप्रभु ने गदाधर पंडित को दिए, हे गदाधर, ये आप सेवा पूजा करो। तो हुआ क्या? गदाधर सेवा पूजा शुरू कर दिए, नाम भजन होता, सेवा पूजा बढ़िया। जिनका अच्छा जप है वो अच्छा सेवा कर सकते, जिनका अच्छा सेवा वो अच्छा नाम जप कर सकते, दोनों एक दूसरे के साथ लिंक है। जो अच्छा सेवा करता है ठाकुर जी का, उनका नाम में अच्छा रुचि होगा, जिनका नाम में अच्छा रुचि है वही ठाकुर जी का अच्छा सेवा कर सकता है। गदाधर पंडित नाम जप करने लगे प्रेम से और भगवान का सेवा करने लगे बड़े प्रेम से। हुआ क्या? महाप्रभु एक बार उदंड कीर्तन कर रहे थे गोपीनाथ जी के सामने, गोपीनाथ का नाम दे दिए, ये तोता गोपीनाथ है, ये तोता गोपीनाथ, क्योंकि ना तोता में है, बगीचा में, इसलिए तोता गोपीनाथ प्रसिद्ध हो गए गोपीनाथ जी, तोता गोपीनाथ। कितना लोग तोता गोपीनाथ का दर्शन किए हो जगन्नाथपुरी में? यस, सब लोगों ने किया तोता गोपीनाथ, तोता गोपीनाथ जी का। महाप्रभु नाचते नाचते भक्त लोग के समूह में कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, घूम रहे, नाच रहे, नाचते 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 भक्त लोग इतना भाव विभोर थे, पता नहीं चला महाप्रभु कहाँ है। महाप्रभु नाच नाच के कीर्तन करते करते गए, गोपीनाथ की जांघे के अंदर प्रवेश कर लिए, फिर बाहर नहीं आए। महाप्रभु अप्रकट हो गए। गोपीनाथ जी का जो शिव विग्रह था, जो गदाधर पंडित को दिए थे महाप्रभु, वही गोपीनाथ के जांघे के अंदर प्रवेश कर लिए, वापस नहीं आए।
भक्त लोग थोड़ी समय बोले महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु कहाँ है महाप्रभु, कहाँ है महाप्रभु, कहाँ है महाप्रभु। बाद में पता चला गोपीनाथ के शरीर में महाप्रभु प्रवेश कर लिए, फिर आए नहीं। आज भी गोपीनाथ जी की जांघे में वो चिन्ह है अभी भी, जहां से महाप्रभु प्रवेश कर लिए थे। वो आप अगर पुजारी को स्पेशली मंगला आरती के बाद जाओगे, श्रृंगार के समय जाकर रिक्वेस्ट करोगे, थोड़ा दक्षिणा दोगे, पुजारी आपको दिखाएगा वो गोपीनाथ जी का जांघ में वो निशान है, महाप्रभु प्रवेश किए। अभी महाप्रभु चले गए, गदाधर पंडित इतना विरह का अनुभव किए, महाप्रभु हमको छोड़ के चले गए, इतना विरह हुआ। अब देखो कभी विरह होता है ना, जल्दी बूढ़ा हो जाते, चिंता से जल्दी बुढ़ापा आ जाती, इसलिए टेंशन नहीं लेने का कभी भी। जवान रहना है ना, टेंशन छोड़ दो तो जवान हो गया। जो जितना टेंशन लेता है उतना जल्दी उसका बाल पक जाता है, सही बात बोल रहा हूं मैं। जो ज्यादा टेंशन लेता है उसका बाल उतना जल्दी पक जाता है। मैं देखा कई सन्यासी हमारा अभी तक बाल कभी हेड डाई नहीं लगाए, फिर भी उनकी बाल अभी भी काला है। क्यों? टेंशन नहीं लेते हैं ना वो लोग। गृहस्थ लोग का तो 40 साल में 30 साल में बाल व्हाइट हो गया, बोले टेंशन इतना है, बीवी बच्चों का टेंशन है, घर परिवार का टेंशन है, ऑफिस का टेंशन है, हजारों टेंशन है, बाल पक जाती, बुढ़ापा आ जाती। तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, प्रैक्टिकल है, ये साइंटिफिक है। तो जब हम चिंता करते हैं तो क्या होते, जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। तो महाप्रभु का जाने के बाद गदाधर पंडित बहुत विरह का सता रहा था उनको, महाप्रभु का रो रहे थे, बैठ के दिन रात रोते थे। जल्दी वृद्ध हो गए, कुछ ही दिनों में वृद्ध हो गए, कमर झुक गया, एज हो गया, बुढ़ापा आ गया, भगवान का सेवा पूजा नहीं कर पाते, दिक्कत होती, कष्ट होता भगवान का। अभी गोपीनाथ जी का विग्रह बहुत बड़ा है, बहुत हाइट में था, वो ऐसे श्रृंगार मुकुट पहनाना उनको ये कष्ट होता। एक दिन सोचते हैं कि कोई पुजारी को बोल देता हूँ सेवा करो, मैं नहीं कर सकता, मैं नाम जपूंगा, भजन नहीं करूंगा। तो सुबह क्या देख रहे हैं, गोपीनाथ जी बैठे हुए थे मंगला आरती में। गदाधर रात को विचार किए कि मैं कोई पुजारी को सेवा दे दूं, सुबह जाके देख रहे हैं कि गोपीनाथ जी बैठे हुए थे, बैठ गए थे। बोले कि अरे बाबा, मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ और आप दूसरे को सेवा देना चाहते हैं, हाँ? इसके लिए आपके लिए मैं बैठ गया, अभी तो आप सेवा कर सकते हो ना, बैठ के आप सेवा करो मेरा। तो गोपीनाथ जी का सेवा करते, भगवान भक्तों से सेवा लेना चाहते, ये गोपीनाथ जी है। तो यहाँ पर वही महाप्रभु जल्दी जाने वाले रघुनाथ को शालिग्राम दे दिए। एकदम यही मत रघुनाथ करे न पूजन, पूजा काले देखे साल शिलार ब्रजेंद्र नंदन। जो महाप्रभु का भाव होता वही भाव अभी रघुनाथ का है। ब्रजेंद्र नंदन का दर्शन करते, प्रभुर स्वहस्त दत्त गोवर्धन शिला, यही चिंती रघुनाथ प्रेम में भासी गेला। प्रेम में डूब जाते कभी कभी, तो खूब रोते रघुनाथ। मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन था, महाप्रभु ने मुझे अपने स्वयं का श्री विग्रह दे दिया, स्वयं का गोवर्धन शिला दे दिए। महाप्रभु 3 साल तक सेवा किए हुए थे, अपना विग्रह दे दिए भगवान महाप्रभु, गुरु ने, महाप्रभु ने। मेरे अंदर क्या क्वालिफिकेशन, ये कृपा सोच के ही रोते लगते। ये कृपा हमको सोचना चाहिए, गुरु का कृपा, वैष्णव का कृपा हमको रोज स्मरण करनी चाहिए कि कितना कृपा है वैष्णव का मेरे ऊपर, कितना कृपा है गुरुदेव का मेरे ऊपर। मैं कहाँ सड़ रहा था कचड़े में, मैं कोई गटर में कीड़ा की जैसा भी नहीं था, उससे भी गया गुजरा था। गुरुदेव कृपा करके मेरे ऊपर आशीर्वाद करके मुझे बाहर निकाले, कृष्ण भक्ति प्रदान किए, शिव विग्रह प्रदान किए, भागवत प्रदान किए, वैष्णव प्रदान किए, कृष्ण को ही दे दिए श्री गुरुदेव। कितना दया है उनका, ये रोज स्मरण होनी चाहिए शिष्यों को, भक्तों को, कि कितना बड़ा कृपा गुरु ने हमको किया है। इस संसार में कुछ और कृपा है इसके अलावा, इसके ऊपर कोई और कृपा नहीं है जो गुरुदेव हमको कृपा करते हैं। वही रघुनाथ सोच के रो रहे हैं, खूब रोते थे, आश्चर्य होते थे रघुनाथ, और प्रेम में डूब जाते थे। गुरुदेव का क्या कृपा, महाप्रभु का क्या कृपा, मुझे ऐसे श्री विग्रह का सेवा दे दी। इस प्रकार से सेवा पूजा शुरू। जल तुलसी सेवाए तार यत सुखोदय, षोडशोपचार पूजाए तत्व सुख न है। महाप्रभु ने उनको क्या बोले, जैसे आप क्या करो, जल और तुलसी मंदिर से सेवा करो। वो सेवा करते,
तो इतना आनंद होता उनको, जो षोडशोपचार सेवा से भी वो आनंद नहीं होता है। षोडशोपचार क्या है? पंचरात्र पद्धति में षोडशोपचार उपचार बताया गया है, कैसे भगवान का सेवा किया जाए। भगवान को जगाने से लेके भगवान को आरती पूजा भोग लगाते तक, भोग लगा के आरती, वो षोडशोपचार होता है। षोडशोपचार, उसको षोडशोपचार कहते हैं। 16 प्रकार के उपचार आप पंचरात्र प्रदीप में आप देख सकते हो, वो है। उनको इतना आनंद होता है रघुनाथ को, कितना, षोडशोपचार में जो आनंद नहीं होता है उससे ज्यादा आनंद सिर्फ जल और तुलसी देके ठाकुर जी को उतना आनंद होता है। प्रेम होगा तो कर्माबाई जैसा खिचड़ी भी खिला के आनंद ले सकते हैं। प्रेम नहीं होगा, 56 भोग लगाने के बाद भी टेंशनबाजी होगा, क्योंकि ना भगवान के प्रति श्रद्धा प्रेम नहीं। प्रेम भाव बहुत जरूरी है भगवान के प्रति। हमारा प्रेम पूजा है ये, प्रेम पूजा। भगवान प्रेम भिखारी बने थे, आपने सुना कथा ना, भगवान ने प्रेम की भिखारी बने। प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। भगवान सन्यासी बने थे, अरे मैंने बताया था ये कथा। प्रेम भिखारी, कृष्ण भिखारी बने थे, क्या मांग रहे थे द्वार द्वार जाके? प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए। राधा रानी रुठ गई थी, एक कुंज में बैठ गई थी नाराज होके, कृष्ण कुंज कुंज में जाके बोलते बाबा क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। राधा रानी श्राप दी थी ना, अरे निष्ठुर कहीं का, छल करके मेरे पास आगे सन्यासी बन के, यही सन्यासी बनना पड़ेगा आपको, और मैं जितना विरह में तड़प रही हूँ आपको भी तड़पना पड़ेगा कृष्ण की विरह में। इसके लिए भगवान कृष्ण को सन्यासी भेष धारण करना पड़ा वापस महाप्रभु बनकर। राधा रानी का श्राप था, तो प्रेम भिखारी बने थे कृष्ण एक बार। सन्यासी बनकर प्रेम का भिक्षा मांग रहे थे, भिखारी बनकर। जो भी है रघुनाथ यहाँ पर बड़ा प्रेम से सेवा करते। यही मत कत दिन करे न पूजन, तबे स्वरूप गोसाई तारे कहला बचन। कुछ दिन सेवा कर रहे थे, तब स्वरूप गोस्वामी आके रघुनाथ को कुछ बोले। क्या बोले होंगे कल सुनेंगे, ये क्या बोले होंगे। हरे कृष्णा। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री चैतन्य महा